वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स पेपर 1 के बारे में। इकोनॉमिक्स को हिंदी में आप कहते क्या हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में आप अर्थशास्त्र कहते हैं। बीए थर्ड ईयर में आप लोग पहुँच चुके हैं। बड़े ही आसानी से आप समझते होंगे इकोनॉमिक्स क्या है और अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। इन सभी बातों को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो है बीए थर्ड ईयर के बारे में। यहाँ पर एक आपको हैज़ 1 लिखा दिखाई पड़ा होगा ऊपर बीए थर्ड ईयर के बगल में। इसका मतलब है कि यह मॉडल पेपर 1 है, आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी प्रकार से 2, 3, 4 इसी प्रकार से हर एक पेपर के आते रहेंगे। आपका जो बीए थर्ड ईयर में जाते हैं तो पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है। मतलब 3 खंड होते हैं, 3 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम होता है अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थशास्त्र। सेकंड पेपर का नाम है भारत की आर्थिक नीति। और तृतीय प्रश्न पत्र में 2 आपके खंड होते हैं, एक तो होता है मात्रात्मक विधि और दूसरा होता है आर्थिक विचारों का इतिहास। अब इन दोनों में से जो भी आपको लेना होता है वह आप लेते हैं, वो चुनने वाला होता है मल्टीपल चॉइस। ओके, तो इस प्रकार से मैं आज की वीडियो में पेपर 1 के बारे में बात करूंगा। पेपर 1 का नाम है आपके अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थशास्त्र। क्या अल्प विकसित राष्ट्रों का क्या अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर होगा यह 2021 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंतर्गत हमने समाहित किए हैं। बस इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। एक प्रकार से लगभग 60% से जो है अधिक नंबर अगर मतलब आप पा जाएंगे इन सभी प्रश्नों को अगर याद कर लेंगे तो। ओके, हर बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों स्लाइड प्रस्तुत है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थशास्त्र। खंड आ, खंड बा और खंड सा 3 प्रश्न पत्रों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। अब यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों खंड आ और बा और सा किस प्रकार से बटे हुए होते हैं। तो खंड आ जो होता है इससे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ से कैसे? अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं खंड आ से। ओके, ध्यान रखें खंड आ से। और इनको आपको मेरे प्यारे दोस्तों लिखना कितने शब्दों में होता है? 50-50 शब्दों में लिखना होता है। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आपको करना होता है। इसके बाद में खंड जो है आपका बा आता है और खंड बा में मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। और लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आपके दिए तो 10 होते हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक का अथवा करके दिया होता है। इस प्रकार से आपको केवल 5 करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न मतलब कि एक प्रकार से लगभग 10 नंबर का होता है। यह बात भी ध्यान रखेंगे, ये 2-2 नंबर के होते हैं आपके। और इसके बाद में खंड सा जो होता है इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं कहीं ना कहीं पे आपके 5 दिए होते हैं, लेकिन करने कितने होते हैं? केवल और केवल 2 करने होते हैं। एक प्रश्न आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। इस प्रकार से दोनों शब्दों को आप लिखेंगे, मतलब दोनों प्रश्नों को, तो आपको लगभग जो है 1000 शब्दों में लिखना पड़ेगा। ये थे आपका सिनेरियो। किसी और मतलब कि और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपका किसी में तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किसी में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और किसी में 10 में से केवल और केवल आपको 4 ही करने होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कैटेगरी है, पूछे जाने का पैटर्न अलग अलग है। पेपर का अगर नाम आपके मेरे प्यारे दोस्तों अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थशास्त्र है, तो इस वीडियो को देखने से आप जो है 100% लाभान्वित हो सकेंगे। ओके, चले बात करते हैं हम पहले प्रश्न की खंड आ से। खंडा में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना सबसे पहले कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, सबसे पहला आपको काम करना है, आपको काम यही करना है कि आपको कोटेशन पढ़ लेना है। कोटेशन मतलब क्या होता है? आपको जो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है ना नोट वगैरह में, इन सभी नोट को पढ़ना है। ठीक, आगे देखते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, मतलब पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसको आपको 50 शब्दों में बताना था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तकनीकी द्वैतवाद की व्याख्या कीजिए। तकनीकी द्वैतवाद क्या है, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में बताना है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार एग्जाम में बन रहे हैं ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है कि आपका जो है महालनोबिस मॉडल की उपलब्धियां क्या क्या हैं, इसको आपको 50 शब्दों में बड़े आसानी से समझा देना है। आप लोग अगर यह आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो सीरीज होगी उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं जो हो सकता है इसको भी करवाने का प्रयास करूं। ओके, चलें आगे देखते हैं। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्रोत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्रोत क्या है, इसको आपको 50 शब्दों में बता देना है। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वाणिज्यिक फसलों से क्या, मतलब फसलों से क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्यिक फसलों से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है उसका? चले यहाँ पर आगे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जो है महालनोबिस मॉडल की उपलब्धियां क्या क्या हैं, इसके बारे में 50 शब्दों में आपको बताना है।
अगला प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्रोत क्या क्या है, इसको भी 50 शब्दों में बताना है। सारे के सारे प्रश्न करने अनिवार्य है, इन सभी प्रश्नों को करना होगा आपको। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक फसलों से क्या तात्पर्य है, वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में 50 शब्द बताने हैं। अगला है निरपेक्ष व सापेक्ष निर्धनता में क्या क्या अंतर होता है, इसको भी बता देना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आपका कि क्षेत्रीय नियोजन की अवधारणा की व्याख्या आपको कीजिए, 50 शब्दों में करना है आपको। क्या क्षेत्रीय नियोजन की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट की आपको क्या करनी, व्याख्या करनी है। और लास्ट प्रश्न दिया है तिलक उत्तरीय का कि विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में बता देना है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए, तो यह सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन सभी प्रश्नों को आपको करना क्या है, एक बार मैं सुन लीजिए मेरे जो है मुखार बिंदों से। मैं यह बात बताना चाह रहा हूं कि इन सभी प्रश्नों को आपको करना क्या है, प्रैक्टिस सेट के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। इन प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो इन सभी प्रश्नों को आपको करना क्या है, आपको एक प्रकार से जैसे 3 घंटे का पेपर होता है आपका, तो 3 घंटे जो है आप एकदम से सोचिए कि मैं पेपर में बैठा हूँ और पेपर में उसी प्रकार से आपको क्या करना है, पेपर में बैठे रहने के लिए जैसे कि मान लेते हैं आप पेपर में जिस प्रकार से बैठे रहते हैं 3 घंटे पेपर देते हैं, उसी प्रकार से आप अपने घर पर बैठ करके आसानी से एकदम प्रैक्टिस सेट लगाइएगा इसको। और लगाने के बाद में जो है आप जो है उतने ही समय में लगाने का प्रयास करें, तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। अगर 5-6 जो है मेरी वीडियोज़ ऐसे देख लेते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, तो आपको जो है कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आराम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आने चाहिए। पर मेरी 3-4 वीडियो देख लेंगे, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकता, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी संबंधित ये सारे के सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। यह बात ध्यान रखेंगे, 2 से 3 बार इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो सीरीज होगी उसमें दिया होगा यह सारे प्रश्न। अगला है आपका जो है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। 200 शब्दों के जो है आंसर लिखने हैं, 200 शब्द एक उत्तर में लिखना है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। लघु उत्तरीय का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों एवं असफलताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया, जैसे हमने बताया था कि अगर एक प्रश्न इनमें नहीं पता हो तो दूसरा प्रश्न, मज़ेदार बात क्या होती है कि दूसरा प्रश्न आपको अथवा करके दिया था कि हाँ चाहे ये पता हो तो ये कर दिए, नहीं तो ये वाला कर दीजिए। तो भैया अगर भारत में आर्थिक नियोजन की जो उपलब्धियाँ हैं और असफलताएँ जो है, अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है कि विस्तार से आप वर्णन कर सकते हैं 200 शब्दों में, अगर 200 शब्द इस पर नहीं पता है तो आप बड़े ही आसानी से दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, योजना के वित्तीय मान या फिर वित्तीय ढांचे के को स्पष्ट कीजिए। वित्तीय ढांचा जो था वह किस प्रकार से था, इसको आपको बता देना है। ओके, यह आपका जो है एक प्रश्न था, इसमें कि आपको चाहे वो करिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का क्या है, इंजन है। तो विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का एक प्रकार से क्या है, इंजन है। यह कथन दिया गया है, तो इस कथन का जो है विकासशील देशों के आर्थिक विकास के संबंध में विवेचना कीजिए कि आर्थिक विकास की दृष्टि से विकासशील देशों में यह कथन क्या सत्य है। इस कथन की पुष्टि आपको करनी है कि विदेशी व्यापार जो होता है आर्थिक विकास का इंजन होता है। अगर आर्थिक विकास किसी देश को करना है तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि वह जो है क्या करे, विदेशी व्यापार करे। तो आर्थिक विकास किसी विकासशील देश में अगर होता है तो किससे होता है, विदेशी व्यापार से होता है, इंटरनेशनल ट्रेड से होता है। इस बात को आपको यहाँ पर समझाना है। अगर यह बात आप समझाने में सक्षम नहीं हैं तो आप अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया हुआ इसको बता सकते हैं कि नेल्सन का जो है क्या निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। नेल्सन अर्थशास्त्री हैं, इनका जो है एक निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इस सिद्धांत के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको लिखना है, और कितने शब्दों में, 200 शब्दों में लिखना है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध का सिद्धांत किसने दिया था, तो नेल्सन महोदय ने दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पर, आर्थिक विकास के सूचक के रूप में जीवन की गुणवत्ता सूचकांक की व्याख्या कीजिए। तो आर्थिक विकास के सूचक के रूप में जीवन की जो गुणवत्ता होती है यानी लाइफ क्वालिटी जो होती है, इसका जो सूचकांक होता है, इसी की आपको व्याख्या करनी है 200 शब्दों में। ओके, अगर यह प्रश्न आप नहीं कर पाते तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में क्या क्या प्रमुख बाधाएं रही हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी। किसकी व्याख्या करनी है, आर्थिक जो अर्ध विकसित देश हैं, जो अभी पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं हैं, तो जो अर्ध विकसित देश हैं उनके आर्थिक विकास में क्या क्या प्रमुख बाधाएं आ रही हैं, उन सभी बाधाओं के बारे में आपको जनरली यहाँ पर 200 शब्दों में बताना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि श्रम की असीमित पूर्ति की दशा में ए लुईस जो थे के वृद्धि मॉडल। तो श्रम की असीमित पूर्ति की दशा में
ए लुईस महोदय की वृद्धि मॉडल की क्या करनी है, आपको विवेचना करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अथवा करके अगर यहाँ प्रश्न नहीं पता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, उसको बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है प्रश्न दिया हुआ है, बड़े ही ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दिया है कि संतुलित विकास बनाम वर्सेस संतुलित विकास वर्सेस असंतुलित विकास। संतुलित विकास और असंतुलित विकास संबंधी जो विचार है, उन विचारों की आपको क्या करनी है, जांच करनी है मेरे प्यारे दोस्त। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका कि लेबेस्टीन क्या जो है लेबेनस्टीन के आवश्यक न्यूनतम जो है सिद्धांत, आवश्यक न्यूनतम सिद्धांत किसका है, लेबेनस्टीन का है। और इनके सिद्धांत की विवेचना आपको करनी है। अगर यह सिद्धांत आपको पता है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो अथवा करके दूसरा दिया हुआ है कि रेगनर नरकसे क्या जो है नरकसे के सिद्धांत के दुष्चक्र के विचार का परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न जो है आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। तो रेगनर महोदय के द्वारा अर्थात रेगनर नरकसे के द्वारा जो उन्होंने निर्धनता के दुष्चक्र के विचार दिए थे कि निर्धनता के कारण से दुष्चक्र का विचार किस प्रकार से बदलता है, या फिर जो है निर्धनता में किस प्रकार से जो है दुष्चक्र में बदल जाता है, इस विचार का आपको क्या करना है, परीक्षण करना है जनरली। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त लगातार। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। और खंडसा जो होता है, इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे आते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 5 आपको दिए होंगे, 5 में से केवल कितने करने हैं, 2 ही करने हैं। यहाँ पर नोट जरूर पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में, 50 शब्दों में देना है। ये सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता रहा हूँ। जल्द ही जो है इन सभी प्रश्नों के जो है वैसे तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो सीरीज होगी उसमें ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिल रहे मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं इन सभी प्रश्नों को करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, आगे देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जो है रोस्टो के आर्थिक विकास की जो अवस्थाएं रही हैं, उन विभिन्न अवस्थाओं की आपको व्याख्या करनी है। एक प्रश्न अर्थात इन 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना होगा, तो 500 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखेंगे इतनी बात, केवल 2 करने हैं बस। इन 5 में से केवल 2 आपको छाट लेने हैं, जो जिस पर आप 500 शब्द लिख पाएँ। ओके, आगे देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि जो है रोजेंस्टीन रोडान के द्वारा प्रतिपादित जो प्रबल प्रयास सिद्धांत है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक मतलब होता है उसमें जो कमियां रही हैं, उन कमियों के बारे में भी आपको बताना है, और जो अच्छाइयाँ रही उन अच्छाइयों के बारे में भी आपको बता देना है। ओके, तो यह आपको बताना है। अगला है 9वां नंबर प्रश्न, अल्प विकसित देश विश्व अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं। यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों, और अर्थव्यवस्था में कथन बड़ी ही महत्वपूर्ण जो है लिया जाता है। अल्प विकसित देश विश्व अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं। इस कथन की आपको विवेचना करनी है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, मतलब कि जो कम विकसित देश हैं, वह जो है एक प्रकार से गंदी बस्तियों की तरह होती है। जिस प्रकार से गंदी बस्ती होती है वह विभिन्न प्रकार की हानियाँ पहुँचाती है समाज को, तो इसी प्रकार से जो अल्प विकसित देश होते हैं वह विश्व को हानि पहुँचाते हैं, यह गंदी बस्तियों का कार्य करते हैं। इस कथन की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। इस कथन पर चर्चा करनी है आपको 500 शब्दों में। ओके, आगे समझते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, संसाधनों की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा संसाधनों की संपन्नता के प्रारूप की आर्थिक विकास की में महत्व लिखिए। तो आपको आर्थिक विकास में महत्व लिखना किसके बारे में, संसाधनों की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए संसाधनों की जो संपन्नता होती, कितने संसाधन हमारे पास हैं, उन संसाधनों के जो प्रारूप होते, प्रारूप मतलब होता है एक प्रकार से जो है मुखौटा, या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं ब्यौरा पूरा का पूरा। तो थोड़े समय में मतलब कि प्रारूप मतलब होता है बहुत बड़ी बातों को छोटी बातों में बता करके हम जब प्रदर्शित करते हैं उसी को हम प्रारूप कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। तो प्रारूप की आर्थिक विकास के महत्व के बारे में आपको बताना है। संसाधनों की कितनी संपन्नता है, उसके प्रारूप की आर्थिक विकास में कितना महत्व है, उसके बारे में आपको 500 शब्दों में बताना है, उस महत्व के बारे में। 11वां नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास। तो सबसे पहले आप आर्थिक विकास यहाँ पर बताएंगे क्या होता है, उसके बाद में उनको बढ़ावा देने वाले जो घरेलू उपाय होते हैं आर्थिक विकास को, उन घरेलू उपाय के बारे में हमको जानना है कि घरेलू उपाय कौन कौन से होते हैं किसी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में। यह बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतने थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।